हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो नंबर 100 के नियर आते हैं, चाहे वो लेस देन हो, चाहे 100 से मोर देन हो, चाहे 1 नंबर लेस हो या 1 नंबर मोर हो, तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 96 मल्टीप्लाई बाय 94। अगर हम 100 में क्या लेस करें कि हम में 96 मिल जाए, -4। 100 में अगर हम -4 करेंगे देन वी गेट 96। 100 में हम क्या लेस करें कि 94 बन जाए, -6। यहाँ पर हम 2 डैश लेंगे। अगर हम 96 में से 6 माइनस करते हैं देन वी गेट 90। 94 में से 4 माइनस करते हैं देन वी ऑल्सो गेट 90। तो 90 हम यहाँ पर फर्स्ट डैश में लिखेंगे। अब सेकंड डैश में लिखने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम -4 मल्टीप्लाई बाय -6, कभी भी हम 2 माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। 6 4 द 24 पॉजिटिव टर्म है, प्लस आ जाएगा तो हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 9024। मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 89 मल्टीप्लाई बाय 95। 100 में से क्या लेस करें कि 89 आ जाए, -11। और 100 में से क्या लेस करूँ कि 95 आ जाए, -5। 2 डैश, फर्स्ट डैश में इन दोनों का और इन दोनों का। 89 में से 5 लेस करने पर हमें मिलेगा 84। सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। 11 5 द 55। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने अब एग्जांपल लिया है 85 मल्टीप्लाई बाय 92। 100 में से क्या लेस करें कि 85 बन जाए, -15। और 100 में से क्या लेस करें कि 92 बन जाए, -8। यहाँ 2 डैश। अगर हम 85 में से 8 माइनस करते हैं या फिर 92 में से 15 माइनस करते हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा, तब हमारा आंसर आएगा 87। अब हमें -15 और -8 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। 15 8 द क्या होता है, 15 8 द होता है 120। अब हमें इस डैश में सिर्फ वंस की प्लेस आनी चाहिए और टेंस की प्लेस आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस हमारा 100 है और 100 में 2 ज़ीरो होती हैं। अब 15 8 द 120 होता है, यहाँ तो 3 डिजिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो 2 डिजिट है उसको यहाँ लिख देंगे और इसका जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब क्या आ गया हमारा 0 एज इट इज़, 2 7 + 1 8 एंड 8 एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नंबर मोर देन 100 होते हैं उनको हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 106 मल्टीप्लाई बाय 109। 100 में अगर हम 6 प्लस करेंगे देन वी गेट 106 और 100 में हम 9 प्लस करेंगे देन वी गेट 109। सेम 2 ब्लैंक। 106 में अगर हम 9 प्लस करेंगे वी गेट 115। 109 में हम 6 प्लस करेंगे देन वी ऑल्सो गेट 115। तो 115 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारा सेकेंड स्टेप आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। 6 9 द 54 हमारा यहाँ आ जाएगा। लीजिए हो गई 106 और 109 की मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है 111 मल्टीप्लाई बाय 121। 100 में हम क्या करेंगे कि 111 आ जाए, +11। और 100 में हम क्या करेंगे
कि 121 आ जाए +21 से 2 डैश सेम स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि 111 में हम 21 प्लस करेंगे। 111 में अगर हम 21 प्लस करते हैं देन वी गेट 132। सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 11 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 231। तो यहाँ 3 नंबर्स आ गए हैं, मगर हमें तो 2 नंबर ही यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसके यहाँ इस वाले ब्लैंक में। तो हम 31 तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, और जो इसका एक 2 है इसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 + 2 4, 3 एज इट इज़ एंड 1। तो हमारा 111 मल्टीप्लाई बाय 121 देन वी गेट 13,431। इसका एक एग्जाम्पल वो लेके बताते हैं हम आपको। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है 114 मल्टीप्लाई बाय 107। 100 में अगर हम 14 प्लस करते हैं तो 114 आएगा, और 100 में हम 7 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 107। फर्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को करना पड़ता है। अगर 114 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 121। सेकेंड स्टेप में हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप में अगर जब हम 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 98। लीजिए हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर 1 नंबर मोर है और 1 नंबर लेस है तो हम उसको कैसे करेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है 102 मल्टीप्लाई बाय 97। 100 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 102 आएगा, और 100 में -3 करते हैं तो हमारा 97 आएगा। एक प्लस की टर्म है यहाँ पर, एक माइनस की टर्म है। अब आप देखिए कि 102 में अगर हम फिर हम यहाँ ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। 102 में अगर हम -3 करते हैं हमें आंसर मिलता है 99, और 97 में अगर हम 2 प्लस करते हैं हमें आंसर मिलता है 99। दोनों ही तरह से हमें आंसर 99 मिलता है, तो हम यहाँ पर 99 लिख देंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि यहाँ है +2 मल्टीप्लाई बाय -3। कभी भी 1 प्लस की टर्म होती है और 1 माइनस की टर्म होती है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही आता है। 3 to the 6। कभी आपने देखा है कि कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई होगी, कोई टर्म मतलब कि 1s की प्लेस ऐसी, 10s की प्लेस ऐसी लिखी होती है? नहीं, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। इसको हम उसके नीचे लिख देंगे -06, क्योंकि 2 टर्म्स लेनी होती है हमें यहाँ पर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टर्म्स ले लेते हो तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब जब भी हमने देखा होगा कि कोई 1s की प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है या 10s की प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पर 0 प्लेस कर देते हैं। तो हम अब ये इस 06 को अब हम इस पूरे में से माइनस करेंगे। यहाँ 8 यहाँ से कैरी चला जाएगा, ये बोरो करेगा 9 और यहाँ पर 10। 6 4 9 8 6 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 एज इट इज़, 8 एज इट इज़ एंड 9 एज इट इज़। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेती हूँ इसी चीज़ का, जिसमें 1 डिजिट मोर होगी और 1 डिजिट लेस होगी। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 105 मल्टीप्लाई बाय 95। 100 में अगर हमने +5 किया 105 आएगा, 100 में अगर हमने -5 किया तो 95 आएगा। सबसे पहले हमें इन दोनों को करना होगा। 105 में 5 लेस करेंगे देन वी गेट 100। अब यहाँ पर एक प्लस की डिजिट है और एक माइनस की, जिसको मल्टीप्लाई करने पर -25 आएगा। अब -25 हम यहाँ तो लिख नहीं सकते तो हम उसके नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर 1s की प्लेस ब्लैंक है, 10s की प्लेस ब्लैंक है, तो हम वहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। अब हम माइनस करेंगे 9 9 8 9 10। 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 2 माइनस किया 7 9 9। ये हमारा आंसर हो गया। होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
प्लीज़ शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू सो मच।